गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ सब्जेक्ट मोरल साइंस वैल्यू एजुकेशन यूनिट 2 फिजिकल पार्ट चैप्टर 6 आवर इन्वायरमेंट हमारा इन्वायरमेंट पर्यावरण एन इन्वायरमेंट इज़ द नेचुरल सराउंडिंग पर्यावरण हमारे चारों ओर प्राकृतिक वातावरण है विच हेल्प लाइफ टू ग्रो जो जीवन को बढ़ने में मदद करता है नॉरिश एंड डिस्ट्रॉय ऑन दिस प्लैनेट और इसे नष्ट करने में मदद करता है कॉल्ड द अर्थ यह धरती कहलाती है। नेचुरल इन्वायरमेंट प्राकृतिक वातावरण प्लेज अ ग्रेट रोल इन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है जीवन को आगे बढ़ाने में ऑन द अर्थ धरती पर एंड इट हेल्प्स ह्यूमन बींग्स और मानव जाति की मदद करती है एनिमल एंड अदर लिविंग थिंग्स जानवरों और अन्य जीवित वस्तुओं के बारे में टू ग्रो एंड डेवलप नेचुरली जो बढ़ते हैं और प्राकृतिक रूप से विकसित होते हैं। A clean environment is very necessary to live a peaceful and healthy life. एक स्वच्छ वातावरण हमें शांतिपूर्वक और स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है। Our environment consists of natural resources. हमारा पर्यावरण मुख्य रूप से प्राकृतिक स्रोतों जैसे वाटर पानी एयर हवा सॉइल मिट्टी एंड और फॉरेस्ट जंगलों पर निर्भर है। वी नीड एयर टू ब्रीथ हमें हवा की ज़रूरत सांस लेने के लिए है। वाटर टू ड्रिंक पानी पीने के लिए ज़रूरी है। सॉइल फॉर एग्रीकल्चर मिट्टी कृषि के लिए ज़रूरी है। एंड देयर आर मैनी यूजेस ऑफ फॉरेस्ट्स और इसके अलावा जंगलों के बहुत सारे उपयोग हैं। दीज रिसोर्सेस आर कंसर्न्ड विथ ईच अदर यह सभी स्रोत एक दूसरे पर निर्भर या जुड़े हुए होते हैं। माइंडलेस एंड एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लीड टू पॉल्यूशन और यही अत्यधिक प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग प्रदूषण को बढ़ावा देता है एंड और डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज और हमारे प्राकृतिक स्रोतों का विनाश करता है। वी शुड टेक केयर हमें इसका ध्यान रखना चाहिए एंड प्रोटेक्ट आवर नेचुरल रिसोर्सेज और हमें अपने प्राकृतिक स्रोतों की सुरक्षा करनी चाहिए। वाटर इज आल्सो वन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम इन्वायरमेंट पानी इनमें से मुख्य प्राकृतिक स्रोत पर्यावरण से मिलता है। ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर टू ड्रिंक टू लिव मानव जानवर और पौधे इन सभी को जीने के लिए पानी की आवश्यकता है। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस रिसोर्स पानी एक असाधारण स्रोत है। विच इज़ गॉड गिफ्टेड और टू अस यह हमें प्रकृति प्रदत्त है। वी सी वाटर फॉलिंग इन एज रैन हम देखते हैं पानी बरसात के रूप में गिरता है। फ्लोविंग इन द रिवर नदियों में बहता है। स्टेइंग इन द लेक झीलों में ठहरता है। कमिंग फ्रॉम द टैप जो ऊपर से आता है। इट इज़ सप्लाइड टू द टैप फ्रॉम वाटर टैंक्स और इसे हम पानी के टैंकों में या टंकियों में भेजते हैं। बट देयर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया परंतु भारत के अन्य कई स्थानों पर वेयर देयर इज़ लैक ऑफ वाटर जहाँ पानी की कमी है। एट दोज प्लेसेस इन सभी स्थानों पर पीपुल आर कंपेल्ड टू ड्रिंक डर्टी वाटर वहाँ के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। प्योर एंड इम्प्योर वाटर शुद्ध और अशुद्ध जल टुडे In today era,
आज के समय में प्योर वाटर इज़ वेरी रेयर, शुद्ध पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। इफ़ यू वांट टू टेक प्योर वाटर यू विल हैव टू फिल्टर इट, आप इसे शुद्ध कर सकते हैं और छान सकते हैं। नाउ अ डेज वाटर हैज़ लीड एंड अदर इम्प्योर सब्सटेंसेस मिक्सड विथ इट, इन दिनों पानी में आप देखते हैं कि बहुत सारे अन्य चीज़ें या अन्य चीज़ों की मिलावट होती है। प्योर वाटर इज़ द बेस्ट वाटर, शुद्ध पानी सबसे अच्छा पानी है। यू कैन यूज़ राइट नाउ, आप इसका उपयोग अभी कर सकते हैं। प्योर वाटर मस्ट बी फिल्टर सेवरल टाइम्स, शुद्ध पानी कई बार शुद्ध साफ किया या छाना जा सकता है। हॉस्पिटल वाटर इज़ आल्सो फिल्टर्ड सेवरल टाइम जस्ट गेट अ क्लीन एंड यूजेबल ड्रिंकिंग वाटर, हॉस्पिटल या अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाला पानी उसको कई बार साफ किया जाता है। यूजेबल ड्रिंकिंग वाटर जो पानी हम पीते हैं। वंस फिल्टर प्योर वाटर, एक बार छाना हुआ साफ पानी रीमिनरलाइज, उसे पुनर्चक्रित किया जाता है। एंड ऑक्सीजनेटेड सो दैट वाटर ऑब्जर्व्स इनटू ब्लड स्ट्रीम, और यह ऑक्सीजन के साथ खून में मिल जाता है मोर एफिशिएंटली, आसानी से। मैनी पीपल इंडोर्स प्योर वाटर, कई लोग शुद्ध पानी का विज्ञापन करते हैं, प्रचार करते हैं। एंड इट इज़ सेफ फॉर एवरीबडी, और यह सभी लोगों के लिए सुरक्षित है। इम्प्योर वाटर कैन बी फ्रॉम एवरीवेयर, अशुद्ध पानी सब जगह है। इवन समवन वाटर्ड वाटर्स, इनमें से कई पानी को शुद्ध करते हैं और भरते हैं। कैन बी इम्प्योर, जो अशुद्ध है। अनलेस नॉन बॉटल्ड वाटर इज़ यूजुअली फिल्टर्ड, एक छोटा बॉटल का पानी जो कम छाना हुआ होता है। एंड 3 टाइम्स फॉर अ बिग वेल नोन ब्रांड, और एक ब्रांड या पहचाना हुआ ब्रांड जो 3 बार छाना हुआ होता है। आल्सो इफ़ द वाटर इज़ बॉटल इन द स्टेट, किसी राज्य में पानी की बोतल बनाई जाती है। यू लिव इन, आप वहाँ रहते हैं। इन डजंट हैव होल्ड अप एनी रेगुलेशंस, इसके लिए कोई नियम नहीं होते। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस, जो इनमें कई सारे अंतर पैदा करते हैं। हाउ टू प्योरीफाई वाटर, पानी को शुद्ध कैसे किया जाता है। यू कुड जस्ट बॉयल द वाटर, आप सिर्फ पानी को उबाल सकते हैं। बट दिस वुड नॉट गेट सैंड, उसमें रेत ना हो। एंड अदर पार्टिकल्स, और दूसरे कण ना हो। आउट ऑफ द वाटर, उसे पानी से बाहर निकाल दें। एंड द केमिकल विल आल्सो रिमेन इन द वाटर, और पानी में अन्य रसायन बचे होते हैं आफ्टर कुकिंग इट, इसको पकाने के बाद। विच इन टर्न कुड अफेक्ट योर हेल्थ, यह आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। सो द बेस्ट वे, सबसे अच्छा रास्ता है टू प्योरीफाई योर वाटर इज़, आप अपना पानी शुद्ध कर सकते हैं। टू यूज़ अ फिल्टर, एक छनन कृति का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफन यू कैन बिल्ड अ वाटर फिल्टर विथ द रिसोर्सेस, आप पानी को उस फिल्टर की सहायता से छान सकते हैं। विच आर अवेलेबल टू यू, जो आपके पास उपलब्ध है। दिस गेट्स द पर्टिकुलर डर्ट एंड सम अदर ऑफ द केमिकल्स ऑफ द वाटर आउट ऑफ द वाटर, यह फिल्टर मुख्य रूप से गंदगी और रसायन को पानी से बाहर निकालता है। इट इज़ वाइज टू बॉयल, इसे उबाल सकते हैं। एंड आफ्टर यू फिल्टर्ड इट, और आप इसे फिल्टर कर सकते हैं। सो दैट ऑल बैक्टीरिया, इसलिए सभी बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर किल्ड, और छोटे सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। द फिल्टर, छननकृति। अ वाटर फिल्टर कैन बी क्रिएटेड बाय रिमूविंग द बॉटम ऑफ द बॉटल, एक छाना हुआ पानी बोतल में ऊपरी हिस्से पर होता है। टर्न द बॉटल अपसाइड डाउन, अगर हम बोतल को नीचे झुकाते हैं।
विथ द कैप, ढक्कन की ओर, एंड पुट द फॉलोइंग मटेरियल्स इन द बॉटल, और उस बोतल में भरे हुए तत्व, पेबल्स कंकड़, सैंड रेत, अ पीस ऑफ क्लॉथ एक कपड़े का टुकड़ा, और बैंडेज और चारकोल या लकड़ी का कोयला। द क्लॉथ और बैंडेज, एक कपड़ा या बैंडेज, आर यूज्ड टू इंजर ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, डू नॉट मिक्स। हम कपड़ा बोतल में इसलिए लगाते हैं कि कोई भी तत्व आपस में पानी से ना मिले। द पेबल्स, कंकड़, एंड सैंड फिल्टर, और रेत को छानते हैं। द पर्टिकुलर एंड द डर्ट आउट ऑफ द वाटर, और सारी गंदगी बाहर पानी से निकल आती है। द चारकोल गेट्स बिग पोर्शन, काट लकड़ी का कोयला एक बड़ा हिस्सा है। ऑफ द केमिकल आउट ऑफ वाटर, जो पानी से रसायन को बाहर निकालता है। बट इट वॉन्ट गेट इट ऑल आउट, परंतु यह सभी को बाहर नहीं निकाल सकता। यू कैन यूज चारकोल फ्रॉम द कैंप फायर, आप अलाव के कोयले को इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस फिल्टर विल नॉट रिमूव एनी वायरसेस, यह फिल्टर सभी सूक्ष्म जीवों को बाहर नहीं निकालता और बैक्टीरिया को फ्रॉम द वाटर, पानी से। सो यू हैव टू बॉयल द वाटर आफ्टर इट इज़ फिल्टर्ड, इसलिए आप पानी को इसके बाद उबाल सकते हैं। सनलाइट, सूर्य की किरणें। द सन इज़ अ स्टार, सूर्य एक तारा है। इट इज़ द स्टार अराउंड विच द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व, इसके चारों ओर सभी चक्कर लगाते हैं धरती को मिलाकर। इन अ वे, इनके रास्ते में। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं सन इज़ द हेड ऑफ द सोलर फैमिली, सूर्य सौर परिवार का मुखिया है और सोलर सिस्टम और सौर मंडल का मुखिया है। कंपेयर्ड विथ द मिलियंस टू ऑफ अदर स्टार्स, अन्य लाखों तारों की तुलना में द सन इज़ अ मीडियम साइड स्टार, सूर्य एक मध्यम आकार का तारा है। एंड ऑफ एवरेज ब्राइटनेस, और इसकी चमक औसत है। द सन अपीयर्स टू बी अ लार्जर एंड ब्राइटर बिकॉज इट इज़ मच मोर नियरर टू द अर्थ, यह हमें काफ़ी बड़ा और चमकदार दिखाई देता है क्योंकि इट इज़ मच मोर नियरर, यह काफ़ी पास है, टू द अर्थ, धरती के, देन एनी अदर स्टार, अन्य तारों की तुलना में। दस द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ, इस कारण तारा पृथ्वी के निकट है। इज़ द सन, वह सूर्य है। इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, यह सभी ऊर्जाओं का स्रोत है। हीट एंड लाइट, गर्मी और प्रकाश के लिए। द अमाउंट ऑफ सनलाइट इन एरिया डिटरमाइंस व्हाट लिविंग थिंग कैन सर्वाइव देयर, पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी यह दिखाती है कि इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। द सन साइंस, सूर्य की किरणें चमकती हैं। एंड वार्म्स अवर प्लैनेट, और हमारे ग्रह को गर्म रखती हैं। विदाउट इट, इसके बिना, लाइफ ऑन द अर्थ वुड बी इम्पॉसिबल, इसके सूर्य की रोशनी के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। नॉट जस्ट फॉर ह्यूमंस, यह सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल, और अन्य सूक्ष्म जीवों के लिए भी यह जरूरी है। एयर, हवा। एयर इज़ द नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट, हवा एक प्राकृतिक स्रोत है पर्यावरण में। नो वन कैन सी, इसे कोई देख नहीं सकता। और टच एयर, और छू नहीं सकता। बट इट इज़ ऑलवेज अराउंड अस, परंतु फिर भी यह हमारे चारों ओर है। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लैनेट्स नीड एयर टू ब्रीथ, मानव प्रजाति, जानवर और पौधों को हवा की आवश्यकता होती है सांस लेने के लिए। वेयर एयर इज़ मूव्ड इट इज़ कॉल्ड विंड, जब हवा
एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है उसे हवा कहते हैं। वी फील एयर ओनली इट मूव्स, हम हवा को महसूस करते हैं जब वह चलती है। बट डे बाय डे, परंतु दिन प्रतिदिन, द एयर ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड, हमारी शुद्ध पर्यावरण की शुद्ध हवा दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो रही है। बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ पर्टिकुलर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड अदर हार्मफुल मटेरियल्स, इसका मुख्य कारण यह है कि अन्य चीज़ों की मिलावट और जैविक अणुओं तथा और अन्य हार्मफुल मटेरियल्स हानिकारक तत्वों के मिलावट से सच पॉल्यूटेड एयर इज़ काजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, इसलिए प्रदूषित हवा स्वास्थ्य समस्याएं बनाती हैं, डिसीजेस और डेथ, और बीमारियां होती हैं और इससे मृत्यु भी हो जाती है। एयर पोल्यूशन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इशूज़, वायु प्रदूषण आज के समय में महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है। विच रिक्वायर टू नोटिस्ड, यह देखने लायक है। एंड सॉल्व बाय द एफर्ट्स ऑल ऑफ अस, इसे सुधारने के लिए हम सबको प्रयास करने होंगे। वी शुड रियलाइज आवर मिस्टेक्स, हमें अपनी गलतियों का एहसास है। एंड कॉन्सर्न अबाउट द इन्वायरमेंट, और हमें पर्यावरण के बारे में जानना चाहिए। इन अदर कीप टू क्लीन, और इसे स्वच्छ रखने की कोशिश करनी चाहिए। सेफ एंड सिक्योर फॉर हेल्दी लाइफ, जो हमारे साफ और स्वच्छ जीवन के लिए ज़रूरी है। मैनी ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, हमारे मानवीय गतिविधियों में जैसे डिफॉरेस्टेशन जंगलों की कटाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स तकनीकी सुधार, एंड सो मैनी आर लीडिंग आवर एनवायरनमेंट टूवर्ड्स डेंजर, इन सभी बढ़ते हुए कार्यों से हमारा पर्यावरण खतरे में है। एंड कीपिंग लाइफ्स एट रिस्क, इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग, और इससे जीवन प्रभावित हो रहा है और विकास बढ़ रहा है। एंड सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, और सभी जीवों के लिए यह जरूरी है। वी शुड करेक्ट आवर मिस्टेक्स, हमें अपनी गलतियों को सुधारना होगा। एंड सेल्फिशनेस टूवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट टू मेक हेल्दी एंड सेफ फ्रॉम द पोल्यूशन, और बिना किसी स्वार्थ के हमें अपने पर्यावरण को बचाना होगा, इससे स्वच्छ और सुरक्षित करना होगा जिससे प्रदूषण रोका जा सके। इट इज़ हार्ड टू बिलीव, यह सुनने में मुश्किल है, बट ट्रू, परंतु सत्य है। दैट ओनली अ लिटिल पॉजिटिव मूवमेंट्स, कुछ सकारात्मक गतियाँ बाय एवरीवन, हमारे लिए, मे ब्रिंग अ ह्यूज चेंज इन डिक्लाइनिंग इन्वायरमेंट, हमारे बढ़ते हुए पर्यावरणीय प्रदूषण को कम कर सकता है। इट इज़ बेटर टू ग्रो एंड डेवलप साइंस, यह जरूरी है कि विज्ञान का विकास हो, एंड टेक्नोलॉजी और तकनीक का विकास हो, फॉर द बेटरमेंट आवर लाइफ्स, हमारे जीवन के सुधार के लिए। बट ऑलवेज बी श्योर, परंतु हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दैट इट वुड बी नॉट रेन, अगर बारिश नहीं हुई, आवर एनवायरनमेंट इन फ्यूचर एनीवेज, भविष्य में। वी शुड बी श्योर दैट, यह भी जानना चाहिए, दैट न्यू टेक्नोलॉजीज वुड नेवर डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस, नई तकनीकें हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को ना बिगाड़े। फॉरेस्ट जंगल, द वर्ड फॉरेस्ट डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फॉरिस, शब्द फॉरेस्ट या जंगल ग्रीक शब्द फॉरिस से लिया गया है, मीन्स आउटसाइड, इसका मतलब बाहरी क्षेत्र है। फॉरेस्ट्स आर वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज, जंगल व्यापक प्राकृतिक स्रोत हैं। फॉर मैन और फ्यूल, मानव और ईंधन के लिए। टिम्बर लकड़ी के लिए। पेपर कागज़ के लिए। वाटर पानी के लिए। इल्ड एंड एनिमल प्रोडक्ट्स और अन्य जीवों के उत्पादों के लिए। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आज आधुनिक संसार में फॉरेस्ट हैव एन
इम्पॉर्टेंट प्लेस इन जनरल इकोनॉमी, एक सामान्य अवस्था में जरूरी है, ऑफ एनी कंट्री, किसी देश के लिए। द सिग्निफिकेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ फॉरेस्ट डेट बैक टू दोज डेज, जो हम इसकी उपयोगिता और जंगलों की उपयोगिता को साबित करती है। वेन मैन लर्नड द मेरिट्स ऑफ सेटल्ड लाइफ, मनुष्य ने अपने जीवन को व्यवस्थित करना सीखा। ही वुड यूज वुड फॉर फ्यूल, उन्होंने लकड़ी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। एज वेल एज थैचिंग एंड मेकिंग हट्स, और उसके अलावा अपने झोपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया। वाइल्ड फ्रूट्स, जंगली फल, एंड लीव्स वुड बी कंज्यूम्ड एज फूड, और पत्तियों का उपयोग भी खाने के लिए किया। एंड ट्री बार्क्स वुड बी यूज फॉर क्लोथिंग, और पेड़ों की छाल को कपड़े के रूप में इस्तेमाल किया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज एसेंशियल, जंगलों का संरक्षण जरूरी है। फॉर मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस, जो पारिस्थितिकीय तंत्र को बनाने में सहायक है। एंड लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, और जीवन को बनाने में सहायक है। इट हेल्प्स इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन, यह सामाजिक और आर्थिक रूप से उसे बढ़ाने में जरूरी है।